भारत में इंसानी हकूक की पामाली और इजहार राय दबाए जाने से मुतालिक बहुत ही अहम खबर कश्मीर से रिलेटेड है और वो ये कि 12 साल के बाद यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में इंडिया का नाम रिमूव कर दिया गया है। ये तो एक साजिश के तहत ये बड़ी चालाकी के साथ काम किया जा रहा है। कहते हैं ना कि जज को अपना चेहरा दिखाने में टाइम लगता है। 70 साल तक अगर झूठ का पैमाना कश्मीर में चलता रहा, जिसके पीछे का जो हाथ है वो एक पाकिस्तानी का है। इसमें सारा तो नहीं कह सकते, मोस्ट ऑफ द जो कह लेंगे फॉल्ट है ना वो हमारे लीडर्स का ही है। ठीक है, अब भारत की जानिब से जो पुख्ता सबूत दिए गए हैं यूनाइटेड नेशंस को, उसे देखने के बाद यूनाइटेड नेशंस ने इस रिपोर्ट में से इंडिया का नाम ही खारिज कर दिया, जबकि स्टिल पाकिस्तान का नाम इस रिपोर्ट में शामिल है। यकीनन ये अमेरिका ने हिंदुस्तान के कहने पर ही डाला होगा और अमेरिका को मेरे ख्याल में इस बात का एहसास करना चाहिए था कि ये दुरुस्त नहीं हुआ। और जाहिर सी बात है जब G20 हुआ तब भी यहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया आई, UN के बंदे भी यहाँ पे, उन्होंने कश्मीर का सिनेरियो देखा तो पाकिस्तानी की रियलिटी सामने आ गई। नाउ इट्स टाइम टू रीअसेस कि जो अभी तक हमने किया 70 साल से उसका क्या रिजल्ट है। भाई फॉर गॉड से होश के नाखून है, अब रिविजिट तो करें कि क्या जो आपने पॉलिसियां अपनाई हैं हैज इट बीन फ्रूटफुल। और फिर अब तो ये भी पता लग गया है कि बच्चे जो पत्थरबाजी करते थे 500-500 रुपया फी बच्चा दिया जाता था पत्थरबाजी के। नमस्ते बहनों और भाइयों, सत श्री अकाल, जय हिंद। आपका हमारे चैनल हिंदुस्तान डिबेट्स पे स्वागत है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी और आज की वीडियो पे हम चर्चा करने वाले हैं पाकिस्तानी मीडिया की जो हर बार कोशिश रहती थी कि भारत को UN में घसीट के ले जाएं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जैसे अलग अलग OIC, UN जैसे अलग अलग इंटरनेशनल सोसाइटीज़ और प्लेटफॉर्म पे भारत को बदनाम करें, कश्मीर इशू को बार बार उठाएं। इसी के ऊपर पाकिस्तान की एक और नाकाम कोशिश बेकार हो गई है कि UN ने अपना जो काउंसिल है और अपनी जो रिपोर्ट है उसमें से कश्मीर को हमेशा हमेशा के लिए लिस्ट से बाहर कर दिया कि कश्मीर एकदम महफूज है, कश्मीर एकदम बढ़िया है, कश्मीर में ऐसी कोई आतंकवादी गतिविधियाँ और ऐसा कोई इशू नहीं है। इस पर UN रेजोल्यूशन पास करी, इसी में पाकिस्तानी मीडिया जली बुनी बैठी है कि अब तो OIC तो हमारी वैसे ही नहीं सुन रही थी, अब UN ने तो हमारा पत्ता ही साफ कर दिया, हमें तो अब वहाँ जाके कश्मीर का मुद्दा भी नहीं उठा सकते। इससे पता लगता है कि भारत की डिप्लोमेसी और कितनी मजबूत है और भारत का प्रभाव ना सिर्फ OIC के देशों में बल्कि UN में भी काफ़ी अधिक बढ़ गया है। इसी पे पाकिस्तानी मीडिया बात कर रही है कि हमारी डिप्लोमेसी भारत जैसी क्यों नहीं हो सकती, हम भारत जैसा क्यों नहीं हो सकते। आइए आज की चर्चा को सुनते हैं और आपसे उम्मीद है अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, नमस्ते। बहुत ही अहम खबर कश्मीर से रिलेटेड है और वो ये कि 12 साल के बाद यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में इंडिया का नाम रिमूव कर दिया गया है, जो कि उस रिपोर्ट में ये लिखा होता था कि किस कंट्री में वॉर के तहत कितने बच्चे क्या सफर कर रहे हैं, कितने बच्चे जेल में हैं, उससे रिलेटेड इंडिया का नाम आता था इस रिपोर्ट के अंदर। लेकिन अब भारत की जानिब से जो पुख्ता सबूत दिए गए हैं यूनाइटेड नेशंस को, उसे देखने के बाद यूनाइटेड नेशंस ने इस रिपोर्ट में से इंडिया का नाम ही खारिज कर दिया, जबकि स्टिल पाकिस्तान का नाम इस रिपोर्ट में शामिल है। तो क्या राय रखते हैं, सबसे पहले सर आपसे जानेंगे। देखें, इसमें तो कोई अब शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ घुसपैठिए भेजे JKLF की शक्ल में और उनको फिर ट्रांसफर किया, जहादी तंजीमों के हवाले किया और इसके बाद बड़े लंबे अरसे तक वहां पे मखसूस मसाजिद के और मदरसों के जरिए वहां बच्चों की ब्रेन वॉशिंग की जाती थी। और फिर अब तो ये भी पता लग गया है कि 2019 5 अगस्त से पहले जो प्रदर्शन वगैरह होते थे उसमें बच्चे जो पत्थरबाजी करते थे 500-500 रुपया फी बच्चा दिया जाता था पत्थरबाजी के लिए। इसी तरह अगर आप पाकिस्तान का झंडा उठा के जुलूस में लहराएंगे तो उसका एक रेट मुकर्रर था। और इस हवाले से पाकिस्तान फिर ये प्रोपेगेंडा करता था कि देखें इंडिया वो बच्चों पे जुल्म कर रहा है कश्मीर में। और ये सारी जो रिपोर्ट है ये कश्मीर बेस्ड रिपोर्ट है, यानी कि पूरे हिंदुस्तान के किसी और इलाके में ये शिकायत नहीं थी। तो वो जाहिर है 2019 के बाद सरकार ने बहुत वहां पे काम किया है, जिसकी वजह से आज पत्थरबाजी नहीं है, माजी का फसाना है, जुलूस और मुजाहरे और ये सारा कुछ भी खत्म हो गया। जो स्लीपर सेल थे वो भी 90% स्लीपर सेल तो बर्स्ट हो चुके हैं। तो उसकी रोशनी में फिर इंडिया ने अपनी रिपोर्ट पेश की है, तो उन्होंने फिर कॉन्फ्लिक्ट जोन के चिल्ड्रन की ऊपर जो असरात होते हैं उससे उसको इंडिया को खारिज कर दिया। जी फाइका, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? इंडिया का नाम खारिज कर दिया गया बट स्टिल पाकिस्तान इज इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट। देखिए आप भी जानते हैं कि हर बार जो है पाकिस्तान
इंडिया के मसलों में उनको मुदाखलत करने की एक चुल मची हुई होती है। लेकिन कहते हैं ना कि जब तक सच सच को अपना चेहरा दिखाने में टाइम लगता है, सच हमेशा सच ही होता है, सच कभी नहीं छुपता है। 70 साल तक अगर झूठ का पैमाना कश्मीर में चलता रहा, उसी फरेब और उसी धोखे की वजह से है, जिसके पीछे का जो हाथ है वो एक पाकिस्तानी का है। और आज के आप भी जानते हैं नए कश्मीर में क्या है, नए कश्मीर में किसका प्रॉस्पेरिटी है, डेवलपमेंट है। और जाहिर सी बात है यहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया भी कवरेज के लिए आती है। जब G20 हुआ तब भी यहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया आई, डेलीगेट्स आए, उन्होंने कश्मीर का सिनेरियो देखा, तो पाकिस्तानियों की रियलिटी सामने आ गई। कश्मीर की बर्बादी चाहना जो है ना वो पाकिस्तान का बहुत पुराना माइंड सेटअप है। तो इस चीज को जो है दुनिया ने देखा है, इंटरनेशनल मीडिया ने कवरेज दी है, यूएन के बंदे भी यहाँ पे जो ही G20 की मीटिंग्स हो रही थी तो यहाँ पे तैयारियां चल रही थी। यूनाइटेड नेशंस के कुछ बंदे भी आए थे, उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने कश्मीर पे जाके खुद भी देखा और इंडिया ने भी जितने प्रूफ्स उनको दिखाने थे, इंडिया ने भी जितने क्लूज उनको दिखाने थे, तो जाहिर सी बात है अब जो सच होगा यूनाइटेड नेशंस तो वही देखेगा ना, तो जाहिर सी बात है ये तो होना ही था। और पाकिस्तान की रही बात, इतना बुरा हाल है। अच्छा मैं आपको और बताता हूँ एक चीज, मैं लास्ट ईयर इंडिया गया था तो मैं कश्मीर घूमने गया। कश्मीर वाकई में एक जन्नत की जगह है और मैं 20 साल से वहां पे जा रहा हूँ क्योंकि मेरा बैंकर था वो JNK बैंक, उसका हेडक्वार्टर्स कश्मीर में है। तो मैं अपने पेरेंट्स को पहली बार लेकर गया, वो एक जन्नत की जगह है। जब 370 जब से निकला है, मैं तो तब गया हूँ जब पूरी टेररिज्म पूरी पीक पे था, और अभी वहां पे इतना अमन है, फ्रीली घूमे हम लोग, कोई डर नहीं है। कई ऐसे एरियाज थे जहाँ पे पहले जाना भी मुश्किल था, इवन जो वहां पे खेत हैं जो यहाँ पे फार्मर्स हैं, क्योंकि एप्पल का सीजन था, वहां से खरीद कर लेकर आए हैं, बहुत अच्छे लोग हैं वहां पर। क्या होता है जब आप जहर डालते हैं कहीं ना कहीं तो असर करेगा ना। अब इतने सालों से आपने जहर भरा लोगों के दिमाग में, दिल में, वो अब मैं देखता हूँ कि वो खत्म है। दैट मीन्स कि वो सिर्फ एक एलीट ग्रुप था जो इस चीजों का फायदा उठा रहा था। नीचे जो लोग हैं अमन से रहते हैं, प्यार से बात करते हैं। नहीं तो फकार भाई 1,80,00,000 बंदा एक साल में कश्मीर घूमने चला जाए, पॉसिबल है? बहुत बड़ी बात है। अच्छा सेकेंडली अब मैं आपको इकोनॉमिक्स बताता हूँ। अगर एक आदमी कश्मीर में गया घूमने के लिए, वो 5,000 रुपए तो खर्च करेगा, वो रहेगा भी वहां पर, होटल का खर्चा है, खाना पीना, घूमेगा भी, करेगा, इस्तेमाल करेगा वहां। हाँ मैं 5,000 रुपए बहुत कम दे रहा हूँ। बिल्कुल अगर 2 करोड़ आदमी है, 5,000 रुपए खर्च करेगा तो 10,000 करोड़ रुपए लोकल इकोनॉमी में चला गया। बिल्कुल। एंड दिस इज फॉर व्हाट? दिस इज फॉर सर्विसेज। उसने कुछ खरीदा नहीं है, होटल लिया तो रूम तो ऑलरेडी बना हुआ है, उसने किराया दिया है, टैक्सी लिया है, टांगा लिया, कुछ भी लिया है। तो ये सारी चीजें हैं जो विदाउट परचेजिंग ऑफ गिफ्ट्स है, बिना मांगे 10,000 करोड़ रुपए उनकी जेब में जा रहा है। तो ये डिफरेंस तो दिखता है। तो आपको सर्विसेज के लिए 10,000 करोड़ रुपए, एक छोटा सा एरिया है कश्मीर का, उसके अंदर 10,000 करोड़ रुपए की इकोनॉमी हर साल आ रही है। तो डेवलपमेंट नहीं होगी तो क्या होगा? और ये चीज क्या उधर के जो लोग हैं वो नहीं देख रहे कि क्या कुछ हो रहा है इधर, कितनी डेवलपमेंट है, कितनी अपॉर्चुनिटीज आ रही है?